नमस्कार। आज हम हनुमान चालीसा के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब सोचिए, सिर्फ 40 छंदों का एक भजन जो सदियों पुराना है, लेकिन आज भी लाखों लोगों को इतनी हिम्मत, इतनी प्रेरणा देता है। तो आज हम इसी के गहरे अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। और यही सवाल कि ऐसा कैसे होता है, हमें इस महान रचना के बिल्कुल केंद्र में ले जाता है। तो चलिए साथ मिलकर पता लगाते हैं कि इसमें आखिर ऐसा क्या खास छिपा है। तो शुरुआत करते हैं हनुमान जी के परिचय से। देखिए, चालीसा में उन्हें सिर्फ एक शक्तिशाली योद्धा के तौर पर नहीं दिखाया गया है, बल्कि उनकी शक्ति का असली स्रोत है उनकी भक्ति। यहीं से उनकी दिव्य क्षमता शुरू होती है। चालीसा की पहली ही पंक्तियां देखिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस थिउ लोको जागर। मतलब शुरुआत में ही उन्हें ज्ञान का महासागर और तीनों लोकों को रोशन करने वाला बताया गया है। ये सिर्फ एक तारीफ नहीं है, ये उनकी पूरी शक्ति का, उनके पूरे अस्तित्व का सार है। अच्छा, अब जरा उनके बचपन की एक बहुत ही मजेदार कहानी पर चलते हैं। इससे पता चलता है कि उनकी जो अद्भुत शक्ति थी ना, वो जन्म से ही उनके साथ थी। और कमाल की बात यह है कि वो एक बहुत ही मासूम सी शरारत में दिखाई दी। तो ये जो कहानी है कि उन्होंने सूरज को फल समझ लिया, ये सिर्फ एक किस्सा नहीं है। ये असल में उनके बेहिसाब ताकत और उनके निडर, हमेशा खुश रहने वाले स्वभाव को दिखाता है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि चालीसा में इस इतने बड़े अविश्वसनीय काम को कितने सरल शब्दों में कह दिया गया है। लिल्यो ताही मधुर फल जानू, मतलब मीठा फल समझकर निगल लिया। ये सिर्फ कविता नहीं, इसमें एक बहुत गहरा दर्शन छिपा है। तो एक तरफ तो ये असीम शक्ति है, लेकिन अब हम हनुमान जी के चरित्र के एक और बहुत जरूरी पहलू पर आते हैं, और वो है संतुलन। मतलब उनकी शारीरिक शक्ति हमेशा उनकी बुद्धि और विवेक के नियंत्रण में रहती थी। चालीसा इस बात को बहुत खूबसूरती से बताती है। एक तरफ वो हैं महावीर विक्रम बजरंगी, मतलब वज्र के समान शक्तिशाली, तो दूसरी तरफ वो विद्यावान गुणी अति चातुर भी हैं, यानी परम ज्ञानी और गुणी। यही दो स्तंभ हैं उनकी शक्ति के, और यही उन्हें संपूर्ण बनाते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि उनकी ताकत कभी भी बिना सोचे समझे इस्तेमाल नहीं होती। वो हमेशा ज्ञान, गुण और एक बहुत ही तेज दिमाग से निर्देशित होती है। यही उन्हें एक सच्चा नायक बनाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि शक्ति और बुद्धि का यही संतुलन उन्हें उनके जीवन के सबसे बड़े और सबसे मुश्किल काम की तरफ कैसे ले जाता है। एक ऐसा काम जिसके पीछे कोई अहंकार नहीं था, सिर्फ और सिर्फ शुद्ध निस्वार्थ सेवा की भावना थी। तो अब हम पहुंचते हैं रामायण के उस मोड़ पर जहां चुनौती बहुत बड़ी थी। सामने एक विशाल, असंभव सा लगने वाला सागर था जिसे पार करना था। एक सेना थी जिसका नेतृत्व करना था, और एक रानी थी जिन्हें बचाना था। और जब हनुमान जी उस समुद्र को लांघते हैं तो चालीसा इसे किसी अजूबे की तरह नहीं दिखाती। देखिए क्या लिखा है, प्रभु मुद्रिका मैली मुख माही, जलधि लांगी गए अचरज नाही। मतलब इसमें कोई आश्चर्य नहीं था। क्यों? क्योंकि ये उनकी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि प्रभु राम के प्रति उनकी भक्ति का नतीजा था। असल में उनका ये काम भक्ति योग का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। ये वो रास्ता है जहां बड़े से बड़े, नामुमकिन लगने वाले काम भी सिर्फ निस्वार्थ प्रेम और अटूट श्रद्धा की शक्ति से पूरे हो जाते हैं। जहां लक्ष्य सिर्फ एक होता है, एक ऊंचे उद्देश्य की सेवा करना। तो ये तो हुई पुरानी कथाएं, लेकिन सवाल ये है कि सदियों बाद आज भी ये भजन इतना महत्वपूर्ण क्यों है। आइए समझते हैं कि ये आज भी लोगों के लिए सांत्वना और सुरक्षा का एक बड़ा स्रोत कैसे बना हुआ है। देखिए, हनुमान चालीसा सिर्फ एक कहानी या स्तुति नहीं है। इसमें कुछ वादे किए गए हैं, आश्वासन दिए गए हैं, और यही वादे इसे एक प्रार्थना से कहीं ज्यादा एक सुरक्षा कवच जैसा बना देते हैं। जैसे कि ये पंक्तियां, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। कितना सीधा और स्पष्ट वादा है। ये हर तरह के डर और नकारात्मक ऊर्जा से बचाने का एक आश्वासन है। और बात सिर्फ बाहरी डर या बुरी शक्तियों की नहीं है। चालीसा आगे कहती है, नासे रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। मतलब ये शारीरिक और मानसिक हर तरह की पीड़ा से राहत दिलाने का भी वादा करती है, और यही बात इसे और भी शक्तिशाली बनाती है।
तो इन सभी छंदों का जो मूल वादा है वो ये है कि श्रद्धा के साथ हनुमान जी का नाम लेने से हर तरह के कष्ट और संकट दूर हो सकते हैं। ये हमें वापस उसी केंद्रीय विचार पर ले आता है, चुनौतियों पर विजय पाना। तो आखिर में हनुमान चालीसा की सबसे बड़ी सीख क्या है? वो ये है कि असली ताकत, सबसे बड़ी ताकत अपने लिए नहीं होती। वो तो तब मिलती है जब हम किसी निस्वार्थ उद्देश्य की सेवा में लग जाते हैं। तो जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं जिस पर हम सब सोच सकते हैं। सोचिए, हम सबके अंदर कितनी शक्ति अनलॉक हो सकती है अगर हम अपनी सबसे बड़ी ताकतों को अपने निजी लक्ष्यों के लिए नहीं बल्कि किसी निस्वार्थ काम के लिए समर्पित कर दें।